आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। अवेकनिंग क्लासेस ने आपके लिए जनरल साइंस की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें पहला टॉपिक हमने फिजिक्स से उठाया है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली हम ऑप्शंस को समझेंगे। यहाँ पर एमसीक्यू सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, उनके ऑप्शंस को भी समझकर करंट इलेक्ट्रिसिटी को फुल्ली प्रिपेयर करेंगे। तो क्वेश्चन में जाने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेसिकली करंट होती क्या है। तो करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम में, उसको हम बोलते हैं करंट। तो फॉर्मूला तो आराम से बन जाएगा। तो करंट को आई से डिनोट करते हैं, वो क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं कितने टाइम में, तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। तो करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। अगर आप देखो, चार्ज के यूनिट होते हैं कूलम, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो करंट के यूनिट क्या हो गए, कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड को एम्पेयर भी बोलते हैं। तो आपने याद रखना है कि करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और टाइम का सेकंड, ये तो आपको पता है। तो ये बेसिकली हमने ऐसे इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस का एसआई यूनिट होता क्या है, ठीक है। तो कंडक्टेंस पहले आपको समझ होनी चाहिए। देखो, एक हमारे पास अगर ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर होती कोई भी वायर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी। कोई भी चीज जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है उसको कंडक्टर कहते हैं। जैसे आपके घर में कोई वायर है, ये कोई वायर है, इसमें से आप चार्ज फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, और क्या बन रही है, करंट फ्लो कर रही है, करंट बन रही है। अब देखो, इस जो चार्ज फ्लो हो रहा है इसको रास्ते में रोकते हैं। कौन रोकता है, ये कंडक्टर ही रोकता है। इस चीज को बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है करंट के फ्लो को रोकना। रेजिस्टेंस का मतलब ही रोकना होता है। तो जब कोई चीज करंट के फ्लो को रोकती है उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसी का उल्टा होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस होता है जो फ्लो को बढ़ाता है, कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करे, मतलब चार्ज मूव करे, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उतनी ज्यादा करंट होगी। तो रेजिस्टेंस करंट को रोकता है और कंडक्टेंस करंट को बढ़ाता है। आपको ये याद रखना, ये किसी भी वायर या किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टीज होती है, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। अब हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एसआई यूनिट क्या होता है कंडक्टेंस का। क्या ये मो होता है, ओम इनवर्स भी कहते हैं जिसे, ओम होता है, सीमेन होता है, या एम्पेयर होता है, ठीक है। एम्पेयर तो आप काट दो, एम्पेयर करंट का होता है, आपने देख लिया। ओम बेसिकली यूनिट होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है। ओम किसका होता है, रेजिस्टेंस का। और ओम का ही उल्टा किसका होता है, कंडक्टेंस का, क्योंकि रेजिस्टेंस का उल्टा ही तो कंडक्टेंस होता है। इसका मतलब इसका आंसर ए हो जाएगा, मो, जिसको ओम इनवर्स भी कहते हैं। देखो, ओ एच एम ओम, इसी का उल्टा किया एम एच ओ मो, या ओम इनवर्स भी इसे कहते हैं। तो ये एसआई यूनिट होता है कंडक्टेंस का। और ये जो सीमेन लिखा हुआ है ना, ये भी कंडक्टेंस का एसआई यूनिट होता है। तो आपको पेपर में कोई भी ऑप्शन में आ सकता है, मो भी आ सकता है, ओम इनवर्स भी आ सकता है, सीमेन भी आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए तीनों ही किसके एसआई यूनिट है, कंडक्टेंस के यूनिट है, ठीक है। ओम किसका है, रेजिस्टेंस का, और एम्पेयर करंट का, आपने याद रखना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक बल्ब है, उसको 220 वोल्ट जनरेटर के साथ कनेक्ट करा हुआ है, ठीक है। करंट उसमें फ्लो करिए 0.5 एम्पियर। तो हमने पावर बल्ब की निकालनी है। अब आप ये सोच के नहीं चलना कि ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, पेपर में आएगा नहीं। ये एक सिंपल न्यूमेरिकल है जो इजीली सॉल्व हो जाता है, ये आपके पेपर में आ सकता है। देखो, हमें यहाँ पर पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है, एक पोटेंशियल दिया हुआ है, एक हमारे पास क्या दी हुई है, करंट दी हुई है। क्योंकि एम्पेयर किसके यूनिट होते हैं, करंट के। हमें क्या निकालनी है, पावर निकालनी है। आपको पहले करंट तो पता है, आपको पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो पोटेंशियल क्या होता है, देखो, पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल को वी के साथ डिनोट करते हैं। वो होता है कि कितना काम आपको करना पड़ेगा एक चार्ज को एक पॉइंट पे लाने के लिए। सपोज करो चार्ज यहां पर है, यहां से उठाकर आपने यहां पर लाना है इस चार्ज को, तो कितना आपको वर्क करना पड़ेगा, दैट इज पोटेंशियल। मतलब देखो, आप सपोज करो आपने अगर कोई सर्किट देखा होगा, मतलब अगर आपने कोई बैटरी वगैरह वाला सिस्टम देखा होगा, जैसे यहाँ पर एक बैटरी होती है, देखो यहाँ पे बैटरी होती है यहाँ पर, और यहाँ पर एक बल्ब लगा देते हैं जैसे हम, ठीक है। अब बेसिकली ये हो क्या रहा है, ये बैटरी में क्या हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहा है और यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो यहाँ से यहाँ पर लाने के लिए जो वर्क होता है वो बेसिकली क्या होता है, पोटेंशियल। मतलब चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह में लेके जाने के लिए जो वर्क होता है उसे कहते हैं पोटेंशियल। तो ये आपको पोटेंशियल समझ आ गया। पावर क्या होता है, किसी भी चीज की पावर क्या बोलोगे आप, पावर क्या होती है, वो कितना काम कितने टाइम में करता है। जो ज्यादा काम कम टाइम में करता है उसकी पावर ज्यादा है, जो ज्यादा काम को लगाने करने में ज्यादा टाइम लगाता है उसकी पावर कम है। तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। बट ना यहाँ पर वर्क दिया हुआ है ना टाइम दिया, इसका मतलब इस फॉर्मूला से पावर यहाँ पर निकल नहीं सकती। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, पावर निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इंटू करंट, V इंटू आई कर दो। तो पोटेंशियल दिया हुआ है 220 वोल्ट और करंट दी हुई है 0.5 एम्पियर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 110।
तो देखो हमारे ऑप्शन में 110 न्यूटन, ये न्यूटन तो फोर्स का यूनिट है, ये तो आएगा नहीं। वॉट, हाँ पावर का यूनिट वॉट होता है, तो इसका आंसर 110 वॉट आ जाएगा। ठीक है, 220, ये जूल जो दिया ना, जूल बेसिकली किसका यूनिट होता है, एनर्जी या वर्क का, तो ये पोटेंशियल का यूनिट, पावर का यूनिट नहीं होता, आपने याद रखना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये एसएससी के में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये आपके पेपर में भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, रेट ऑफ फ्लो कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में से, वो क्या होती है, वो करंट होती है बेसिकली। पोटेंशियल में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, पोटेंशियल होता है कितना वर्क आप करते हो किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, सिंपल। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हो। पावर मैंने आपको बता दिया, पावर बेसिकली होता है आप कितना वर्क करते हो कितने टाइम में, तो वो आपकी क्या होती है, पावर। इसका दूसरा फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया, V इंटू आई, तो ये चीजें आपको याद रखनी। ठीक है, अब देखो जैसे आप करंट को मेजर करने के लिए अमीटर का यूज करते हैं, हम किसको यूज करते हैं, करंट को मेजर करने के लिए अमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, और पोटेंशियल को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, वोल्ट मीटर का, ये आपने याद रखना है। ठीक है, वोल्ट मीटर का, पोटेंशियल के यूनिट वोल्ट होते हैं ना, तो उसको मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। करंट के यूनिट होते हैं अम्पेयर, आपको ये चीजें याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डिवाइस कन्वर्टिंग एसी टू डीसी, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस कौन सा है। देखो जो हमारे घरों में बाहर से बिजली आती है ना, वो अल्टरनेटिंग करंट होती है, और जो आपके इन्वर्टर से बिजली जो आती है उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। एसी चेंज होती रहती है ना, देखो आपके जो, आप सपोज करो आपके घरों में जो बाहर से बिजली आती है, देखो वो कभी कम होती है कभी बढ़ती है, तो दैट इज अल्टरनेटिंग, वो चेंज होती रहती है, उसको बोलते हैं एसी। बट आपका अगर सपोज करो एक फैन लगाया हुआ है आपने, पहले जो बाहर से आने वाली बिजली पे लगाया, देखना वो कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा। बट अगर आपने फैन एक इन्वर्टर पे लगाया हुआ है, तो देखना वो एक कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा जब तक इन्वर्टर डेड नहीं हो जाता, तो ये होती है डायरेक्ट करंट, जो एक कांस्टेंट स्पीड रहती है। अब वो कौन सा डिवाइस होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो वो डिवाइस होता है रेक्टिफायर। कौन सा डिवाइस होता है, रेक्टिफायर। इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपका चार्जर, जो चार्जर होता है ना, वो बेसिकली एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो रेक्टिफायर। ठीक है, आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट इस ऑप्शन में ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर के क्या होता है, देखो आपके घरों में कई बार वोल्टेज कम आती है, आपको उसको बढ़ाना होता है, तो वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज करना। ठीक है, ये सारा काम होता है किसका, ट्रांसफार्मर का, आपको ये याद रखना। नेक्स्ट इज डायनेमो। डायनेमो या जिसको आप जनरेटर भी कहते हो, इसका काम क्या होता है, ये आप क्या करते हो, आपने अगर शादियों में देखा होगा वो जनरेटर लगा होता है, उसमें क्या करते हो, पेट्रोल डालते हो या डीजल कुछ डालते हो, और उससे डालने से क्या बनती है, बिजली। इसका मतलब ये बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, बिजली बनाने के काम आता है, ये आपको याद रखना है। ओके, और ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको समझना जरूरी है। विच डिवाइस इज यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल करंट। करंट मेजरमेंट के लिए मैंने आपको बोला अमीटर का यूज करते हैं, बट स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए किसी सर्किट में हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, तो इसका आंसर है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो विच डिवाइस इज यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल करंट, दैट इज गैल्वेनोमीटर। अमीटर मैंने आपको बता दिया, करंट को मेजरमेंट करने में यूज होता है। वोल्ट मीटर किस में यूज होता है, पोटेंशियल को मेजर करने में, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। रेजिस्टर क्या होता है, एक ऐसा कोई डिवाइस जो क्या प्रोवाइड करे, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, और रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट के फ्लो को रोकना, यूनिट इसके होते हैं ओम। ये सब चीजें मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट, आपके घरों में जो फ्यूज वायर होती है ना, फ्यूज जो लगा होता है आपके घरों में, उसके क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, आपके घरों में जो फ्यूज लगा होता है उसका हाई रेजिस्टेंस हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो रेजिस्टेंस हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, कि लो रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो बेसिकली आप समझो पहले फ्यूज का काम क्या होता है। देखो फ्यूज आपके घरों में इसलिए लगाया जाता है कि अगर बाहर से तेज बिजली आ रही है, मतलब बिजली का पोटेंशियल बहुत बढ़ गया है, तो आपके घर के जो अप्लायंसेस हैं वो जल ना जाएं, इसीलिए फ्यूज लगाया जाता है। इसका मतलब यह है कि आपका फ्यूज हाई रेजिस्टेंस का होना चाहिए, ये तो आप मानते हो, क्योंकि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, अगर बाहर से ज्यादा करंट आएगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से वो करंट को रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब इसका मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट होता है किस पॉइंट में वो पिघल जाएगा। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। क्यों लो होता है, देखो अगर सपोज करो बाहर से ज्यादा करंट आ रही है, ये उसको हाई रेजिस्टेंस पहले प्रोवाइड करेगा। अगर सपोज करो वो करंट बहुत ज्यादा है, तो ये खुद पिघल जाएगा, पिघल जाएगा तो जल जाएगा, जल जाएगा मतलब ये खराब हो जाएगा, और आगे जो हमारे घर के बाकी एप्लायंसेस हैं वो बच जाएंगे, क्योंकि इसके आगे करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगी। तो जो हमारे घरों में फ्यूज लगा होता है वो हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ये आपको याद रखना है। क्विक डाइजेस्ट में मैंने कुछ फॉर्मूले डाल दिए हैं, सिंपल सिंपल, जो पेपर में आपसे पूछ सकते हैं उसमें क्वेश्चन। तो आपको एक ओम्स लॉ पता होना चाहिए। ओम्स लॉ बेसिकली क्या कहता है, जितना आप, ये सॉरी यहाँ पर गलती है, ये V इज प्रोपोर्शन टू I है। ठीक है, V इज प्रोपोर्शन टू I। तो
ओम्स लॉ ये कहता है कि जितना आप पोटेंशियल लगाओगे, मतलब जितना आप बाहर बैटरी लगाइए वो जितना पोटेंशियल प्रोवाइड करेगी उतनी ही करंट फ्लो करेगी, ठीक है, जितना पोटेंशियल उतनी करंट। तो ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो आर आ जाता है, आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, V इज इक्वल्स टू आई आर, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओम्स लॉ कहता है पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना पोटेंशियल लगाओगे उतनी करंट फ्लो करेगी, और V इज इक्वल्स टू आई आर। आई आर क्या होता है, रेजिस्टेंस, ये एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब पावर क्या होता है, पावर मैंने आपको बता दिया है, पावर का एक फॉर्मूला W अपॉन क्यूब, W अपॉन टी भी होता है, कितना वर्क कितने टाइम में करते हो, एक हो गया VI, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया। अब ये फॉर्मूला आई स्क्वायर आर कहां से बना, देखो यहां से V की वैल्यू डाल दो ना, आई आर, पावर VI होता है ना, तो V की जगह आई आर डाल दो, आई आर इंटू आई, तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आई, तो ये उसी से बना है, तो ये कोई बाहर से नहीं आया। अब जैसे देखो ये V स्क्वायर बाय आर कहां से बना, देखो आप इधर से आई की वैल्यू डाल दो, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन आर, ठीक है, कैसे कि आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, तो ये V अपॉन आर हो गया। तो VI की जगह अब आपने क्या डालना है, आई की जगह डालना है V अपॉन आर, तो आई की जगह डालोगे V अपॉन आर, तो ये कितना हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन आर। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, देखो ये क्यों यूज होते हैं, देखो अगर आपको पेपर में बोला हुआ है किसी चीज का पोटेंशियल और रेजिस्टेंस दिया हुआ है और आपको बोला है पावर निकालो, तो सिंपली आपने ये फॉर्मूला लगाना है तो निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो कई बार क्या होता है, एक सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ठीक है, जैसे सपोज करो ये सर्किट है, उसमें एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है। आपको बोला गया इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालो, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, ठीक है। अब आपको समझना है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में लगे हुए हैं कि पैरेलल में लगे हुए हैं। अगर तो सीरीज में लगे हुए हैं, क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस आपका निकल जाएगा, इन तीनों को ऐड कर दो, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये आपका टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा, अगर वो सीरीज में लगे हुए हैं। अगर वो पैरेलल में लगे हुए हैं तो ऐसे नहीं होता, पैरेलल में लगे होंगे तो आपको ऐसे करना है, 1 अपॉन आर, अगर पैरेलल में लगे हुए तो टोटल निकालने के लिए 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R3, ऐसे करना है। देखो सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक आपका रेजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, दूसरे का है 2 ओम और तीसरे का है 3 ओम। अगर ये तीनों लगे हुए हैं, कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सिंपली इनको ऐड कर दो, तो 3 2 5 और 1 6 ओम हो जाएगा, ठीक है। अगर सपोज करो ये पैरेलल में लगे हुए हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, 1 बाय आर इज इक्वल टू 1 बाय R1, मतलब R1 कितना आपका 1 प्लस 1 बाय R2 कितना है 2 प्लस 1 बाय R3 कितना है 3। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे तो आपका रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, इस पे इतना क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज टॉपिक कि हम कैसे एमसीक्यूज के हेल्प से क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।